हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल केम थॉट एजुकेशन के ऊपर। दोस्तों, आज ये बहुत छोटा सा वीडियो है जिसके अंदर हम लोग एटम के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। एटम, दो डिफरेंट एटम्स के बीच में कुछ अलग संभावनाएं होती हैं जिसके बारे में हमें यहाँ पर देखना है, जिसमें से पहला हेडिंग है आपका आइसोटोप्स। आइसोटोप वो स्पेसीज होते हैं जिसमें कि आपका दो एटम ए और बी के बीच में एटॉमिक नंबर सेम हो जाए। क्या चीज़ सेम हो जाए? एटॉमिक नंबर सेम हो जाए, लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट हो जाए, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोटोप बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम हो जाए, प्रोटॉनों की संख्या सेम हो जाए, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाए? डिफरेंट हो जाए। जैसा कि हम सभी लोग को पता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के एटॉमिक मास बनता है। तो प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होता है? एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। यानी कि प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और एटॉमिक नंबर दो अलग अलग एटम का एक जैसा होना चाहिए, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाए? डिफरेंट हो जाए। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोटोप। जैसे कि आपका हाइड्रोजन, प्रोटियम, हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं? प्रोटियम, और फिर 1H2 को बोलते हैं ड्यूटेरियम, और 1H3 यही बगल में हम भी लिख देते हैं, 1H3 को क्या बोलते हैं? ट्राइटियम। ये तीनों में अगर आप बात करेंगे तो ये तीनों के अंदर एटॉमिक नंबर तो सेम है, अर्थात सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन है, अर्थात सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक एक और एक, लेकिन तीनों का एटॉमिक मास डिफरेंट है, 1, 2 और 3। हाइड्रोजन यानी कि प्रोटियम में एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन एक भी नहीं है। ड्यूटेरियम में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है, तो प्रोटियम से ड्यूटेरियम डिफरेंट हो गया। इसी प्रकार से ट्राइटियम में 2 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन होते हैं। इस प्रकार से इसको हम लोग देखते हैं। सिमिलरली अगर हम अगला बात करें तो अगला आपका आता है यहाँ पर आइसोबार। आइसोबार क्या होता है? तो आइसोबार का मतलब होता है कि ऐसे दो डिफरेंट प्रकार के एलिमेंट जिसका एटॉमिक मास सेम हो जाए, यानी कि मास नंबर सेम हो जाए और एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाए, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तब उसको हम लोग बोलते हैं आइसोबार। यह तभी पॉसिबल है जब हम अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग आइसोटोप लेंगे। देखिए, आइसोटोप बहुत सारे एलिमेंट के होते हैं। जैसे ऊपर हमने हाइड्रोजन का देखा, उसी प्रकार से कार्बन का होता है, नाइट्रोजन का होता है, आर्गन का होता है, पोटेशियम का होता है, ठीक है ना। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के आइसोटोप्स होते हैं। ये नेचर में पाए जाते हैं, इसको बनाया नहीं जाता है, नेचर में उसी प्रकार से वो एग्जिस्ट करता है। यूरेनियम के आइसोटोप होते हैं। यूरेनियम का 234 आइसोटोप जो है विध्वंसकारी होता है, 238 आइसोटोप जो है एकदम नॉर्मल होता है, ठीक है। तो जो 234 आइसोटोप होता है वही क्या होता है? एटॉमिक बम बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। सिमिलरली तब यहाँ पर देखोगे अगर आप, तो दो डिफरेंट प्रकार के एटॉमिक मास लिया गया है, एक आर्गन का और एक पोटेशियम का। इसमें देखेंगे तो आर्गन का इन जनरली क्या होता है? एटॉमिक मास 36 होता है, लेकिन यहाँ पर क्या लिया गया है? जो लिया गया उसका एटॉमिक मास 40 दिया गया है, 40 दिया गया है, यानी कि यह आर्गन का आइसोटोप लिया गया है। तो आर्गन का ये वाला जो आइसोटोप है, और फिर दूसरा लिया गया है पोटेशियम, जिसमें कि पोटेशियम का भी दूसरा आइसोटोप लिया गया है। पोटेशियम का जो आइसोटोप होता है उसमें एक होता है जिसका एटॉमिक मास 39 हो, और एक होता है जिसमें एटॉमिक मास 40 हो। तो दोनों नेचुरल एलिमेंट से अलग वाला एलिमेंट आइसोटोप के फॉर्म में लिया गया है। तो दोनों में देखेंगे तो एटॉमिक मास सेम है, लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, यानी कि एलिमेंट ही क्या हो गया? अलग हो गया। ओके, तो इसको हम लोग इस प्रकार से समझते हैं। तो ये क्या कहलाता है? ये आपका कहलाता है आइसोटोप। सिमिलरली अगर हम बात करें नेक्स्ट के टॉपिक के बारे में, तो यहाँ पर दिया गया है आपका आइसोटोन। आइसोटोन का मतलब होता है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन की संख्या सेम हो जाए, चाहे सब कुछ बदले, चाहे कुछ भी हो जाए। आइसो का मतलब ये होता है सेम, ठीक है। तब यहाँ पर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोटोन बोलते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे तो 1H3 और 2He4, इसके अंदर दोनों में न्यूट्रॉनों की संख्या 2 है। जैसे कि 1H3 में देखें, ट्राइटियम में देखें तो 3 - 1 बराबर होता है 2। नीचे हीलियम में देखें तो 4 - 2 बराबर होता है 2, ठीक है।
तो इन दोनों के अंदर आपका न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है, सेम है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोन बोलते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग अगले मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर दिया गया है आइसोडाइफर्स। आइसोडाइफर्स का मतलब होता है वह स्पीशीज जिसमें कि उसका आइसोटोपिक नंबर क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोडाइफर्स बोलते हैं। ठीक है, आइसोटोपिक नंबर क्या हो जाए इस केस में, सेम हो जाए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आइसोडाइफर्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को घटाएं, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को घटाएं तो सेम नंबर मिलना चाहिए, और यदि ऐसा होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं आइसोडाइफर्स। यहाँ पर देखिए है ना, तो अगर आप 19 में से 9 को घटाओगे तो क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। यहाँ पर भी 39 में से 19 को घटाओगे तो क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका आइसोडाइफर्स कहलाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऊपर के तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, खैर हमें तो सब पढ़ना है। अगला इसी प्रकार दिया गया है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, किसके अंदर, एटम्स के अंदर तो नहीं होगा, आयंस के अंदर और मॉलिक्यूल्स के अंदर। जैसे यहाँ पर देखेंगे Na+ और Mg2+, दो मॉलिक्यूल दिए गए हैं, Na+ में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो 11 में से एक जाएगा 10। Mg2+ में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इसमें देखिए कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, इसमें आपके बचेंगे 10 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली इसी प्रकार से अगर हम लोग देखेंगे तो आपका N पर 3-, O पर 2- और F पर माइनस, इन सभी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये आइसो इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग आगे देख लेंगे। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग लास्ट टॉपिक पर चलते हैं जो कि आपके सामने दिया गया है, और इसका नाम होता है आइसोस्टर। क्या नाम होता है, आइसोस्टर। आइसोस्टर का मतलब क्या होता है, स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोस्टर बोलते हैं। सेम नंबर ऑफ एटम, जैसे N2 में कितने एटम हैं, 2, CO में कितने एटम हैं, 2, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो N2 में आपके इलेक्ट्रॉन हैं 14, और कार्बन मोनोऑक्साइड में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 14। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, आइसोस्टर हैं। क्या हैं, आइसोस्टर्स हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने एक बहुत छोटा सा लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को हमने कवर कर लिया। अगले नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।